आज हम देखते हैं कि कब्ज़ जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उसका इलाज क्या है, दवाइयों के बगैर हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन सी स्टेज आती है जब हमें डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत पेश आती है या दवाइयों को शुरू करने का सोचना पड़ता है। सबसे पहले आप ये बात याद रखें, जो हमारी आंत है उसको हाइड्रेटेड रहना होता है, यानी उसमें पानी चाहिए होता है। तो पहले नंबर पे आप पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल क्वांटिटी है 7 से 8 गिलास पानी दिन में 24 घंटे में आप लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद हम कहते हैं मरीज़ों को कि आप फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़ाइबर किन चीज़ों में होता है, हमें घर की जो सब्ज़ी पकी होती है, जो सालन होता है वो इस्तेमाल करें। जो फ्रूट्स हैं वो आप छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दालें वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी हमें फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिससे क्या होता है जो हमारा पखाना है वो नरम होके बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद कुछ नट्स आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जिनमें क्या होता है फ़ाइबर्स होते हैं जो हमारे पखाने को नरम बनाते हैं। हम वॉक की बात करते हैं कि आप रोज़ाना 30 मिनट से 60 मिनट के दरमियान आप वॉक करें। कम से कम 30 मिनट लाजमी रोज़ाना वॉक करें। उससे क्या होता है कि एक ग्रेविटी जिस्म हमारा जो है ना जब चलता है तो उससे क्या होता है हमारी आंतों की जो हरकत है वो बेहतर होती है, पखाना नीचे की तरफ जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के मसाइल नहीं देखने पड़ते। उसके बाद हम स्ट्रेस की बात करते हैं। आप स्ट्रेस कम लें। वो लोग जो डेली बेसिस पे ऑफिस वर्कर्स होते हैं या उनकी काम की नोयत ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उस वजह से भी कब्ज़ के मसाइल देखने पड़ सकते हैं। उसके बाद हम मरीज़ों को कहते हैं कि आप मिर्चों का इस्तेमाल कम करें। कुछ लोग स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो आंत है वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिस वजह से हमें कब्ज़ के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आप को अगर शुगर है और आप उसकी मेडिसिन खाते हैं तो शुगर की मेडिसिन जो होती हैं उससे क्या होता है हमारे आंत की जो हरकत है वो कम हो जाती है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। मरीज़ों को पता नहीं होता या उनको सही से बताया नहीं जाता। तो अगर आप शुगर की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती हैं, जिससे हमें जो आंत की मूवमेंट है वो बेहतर रहे। अब ये मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, डाइट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताती हैं। उसके बाद हम कुछ मेडिसिन देते हैं, हम आंत की हरकत को थोड़ा सा तेज़ करते हैं दवाइयों के ज़रिए। और अगली बात ये है कि फिर अगर ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे अरसे से चल रही है, तो उसके काज को देखा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, किस वजह से हो रही है। इसी के साथ इस सब गोल के इस्तेमाल करने का भी हम मरीज़ों को कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ क्यों होती है, उसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।